मध्य प्रदेश में सियासी बाजार गर्म है। होली के मौके पर जहां मुल्क भर में खुशियों का माहौल है, वहीं कांग्रेस पार्टी के लिए मायूसी और गम की खबर है। पार्टी के नौजवान लीडर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 18 साल पार्टी में रहने के बाद बुनियादी रुकनीयत से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले उन्होंने बीजेपी लीडर अमित शाह और वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सिंधिया के साथ 19 अरकान बताए जाते हैं। इस तरह कमलनाथ सरकार की मुश्किल और गहरी हो गई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस हुकूमत गिरने की कगार पर है। कांग्रेस के कई लीडर इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि सिंधिया के जाने से पार्टी का बड़ा नुकसान हुआ है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आखिरकार कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। पार्टी की कारगुजार सदर सोनिया गांधी को इस्तीफा भेजने से पहले सिंधिया ने अमित शाह और वजीर आजम से मुलाकात की थी। खबर है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आज ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उन्हें मरकज में वजीर बनाया जा सकता है। यह भी खबर है कि उन्हें राज्यसभा की रुकनीयत भी दी जा सकती है। ताज़ा खबर यह है कि 19 अरकान असेंबली ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। उधर कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य को पार्टी से निकाल दिया है। मध्य प्रदेश के वजीर आला कमलनाथ ने गवर्नर को खत लिखा। उन्होंने गवर्नर से काबीना से 6 वज़रा को निकालने की सिफारिश की। इस खत में ज्योतिरादित्य सिंधिया के हामियों के नामों का जिक्र है। खत में तुलसी सिलावट, गोविंद राजपूत, अमृति देवी, महेंद्र सिंह, प्रद्युमन सिंह और प्रभुराम चौधरी के नाम शामिल हैं। और भोपाल में कांग्रेस के दफ्तर पर क्या माहौल है, हमारे नुमाइंदे ने जायजा लिया। आइए देखते हैं। सन्नाटा पसरा हुआ और आप देख सकते हैं पहली मंजिल पे तो तमाम संगठन का स्टाफ बैठता है। वहाँ के चैनल गेट पे ताला लगा हुआ है। इसकी दूसरी तरफ मीडिया कक्ष का जो केबिन है वहाँ पर भी ताला लगा हुआ है। अंदर की बात करें तो यहाँ पे तमाम नेताओं के केबिन है, जिसमें सिंधिया का भी केबिन है और दिग्विजय सिंह का, अजय सिंह का भी केबिन है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की, जो कि अभी बीजेपी के पाले में जा चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया पूर्व सांसद एवं अध्यक्ष, मध्य प्रदेश चुनाव अभियान समिति के ये बस प्रदेश कांग्रेस में अध्यक्ष बने रहे। इसके अलावा उनको कोई पद नहीं दिया गया। यही कारण था कि उनकी नाराजगी सामने आई। ये उनके चुनाव अभियान समिति का कार्यालय जहां पर उनके पदाधिकारी बैठा करते थे, लेकिन अब वो पदाधिकारी यहां से इस्तीफा देने के बाद सिंधिया के साथ बीजेपी चले जाएंगे। मीडिया कक्ष है, मीडिया कक्ष में जो अध्यक्ष शोभा ओझा जो कि यहाँ पे बैठती हैं, वो भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि जिस तरीके का घटनाक्रम चला इसके बाद तमाम जो पदाधिकारी हैं पार्टी के, वो संगठन के पदाधिकारी हैं, वो तमाम पदाधिकारी यहाँ से गायब हैं। नरेंद्र सलूजा मीडिया विभाग के समन्वयक हैं, वो भी यहाँ से नदारत हैं। तो होली के दिन बीजेपी कार्यालय में जहाँ पे जश्न मनाया जा रहा है और यहाँ पर कांग्रेस कार्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ है। दिग्विजय सिंह, जिनके नाम का जिक्र इस पूरे एपिसोड में शुरू से लेकर आखिरी तक आया, जो कि अध्यक्ष थे प्रदेश समन्वयक समिति के, लेकिन वो इस दौरान जो है समन्वय पार्टी के अंदर नहीं बना पाए, लेकिन वो अध्यक्ष जरूर रहे थे पहले इस समिति के। अजय सिंह राहुल, जिनके पास कोई पद नहीं है, ये कहते हैं कि मुझे पार्टी में फुटबॉल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऐसे में तमाम नाराज़गी जो है यहाँ पर कांग्रेस के तमाम नेताओं की सामने आई। यही कारण है कि अब जो है बड़ा फेरबदल जो है देखा गया है। सियासी उठापटक के बाद अब सिंधिया बीजेपी के हो गए हैं। कैमरामैन अफजल के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। करेंगे दिल्ली का अशरफ काजमी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। अशरफ, जिस तरह से अब 4 बज चुके हैं, लगातार हम सुबह से अपडेट दे रहे हैं। मध्य प्रदेश की सारी सियासत का मरकज अब दिल्ली बन गया है। कांग्रेस की मीटिंगें हुई, क्या कुछ तय हुआ, क्या कुछ निकल कर आया? नुकसान तो कांग्रेस का हो चुका है मध्य प्रदेश में। बिल्कुल जिलानी, नुकसान तो बहुत बड़ा हो गया कि मतलब इनके हाथ से कमोबेश सरकार चली गई, क्योंकि सिंधिया गए हैं। सिंधिया के जो 7 में समर्थक विधायक हैं वो भी जा रहे हैं। 20 से ज़्यादा विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। इसमें मंत्री भी शामिल है और अभी ये जो फहरिस्त है और बड़ी होती रहेगी। तो इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस की जो सरकार है वो अब उल्टी गिनती शुरू हो गई,
कुछ ही घंटों की या कुछ दिनों की और सरकार रह गई है, जिसमें कमलनाथ मुख्यमंत्री रहेंगे। आज शाम को जब बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, उसमें शिवराज सिंह चौहान को अपना नेता चुन लिया जाएगा और हो सकता है कि उस बैठक के बाद एक फैसला किया जाए कि वो सरकार बनाने का दावा राज्यपाल को पेश करें, तो ये भी बहुत हद तक मुमकिन है। और दूसरी तरफ यहाँ दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है शाम को 6 बजे। उसमें जो राज्यसभा के लिए चेहरा होगा भाजपा का, उनके नामों पर विचार किया जाएगा, उनके नामों पर मोहर लगाई जाएगी। और उस बैठक से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहा जा रहा है कि औपचारिक रूप से भाजपा की सदस्यता लेंगे, यानी वो पार्टी के सदस्य बनेंगे। इसके बाद ही केंद्रीय चुनाव समिति में उनके नाम पर विचार किया जा सकता है। और जैसा कहा जा रहा है कि तय ऐसा ही हुआ है कि भाजपा राज्यसभा के चुनाव के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपना चेहरा बनाएगी। इस बात का फैसला केंद्रीय चुनाव समिति में लिया जाएगा। जी अशरफ, एक चीज और है कि कांग्रेस जिस तरह से मीटिंगें कर रही थी, यही लग रहा था कि कानूनी चाराजोई होगी। और फिर उधर कमलनाथ ने भी जो है 6 वुज़रा को जो है उनका इस्तीफा देने के लिए कहा था, गवर्नर को खत लिखा है कि इन्हें हटाया जाए। तो क्या कुछ कानूनी पेचीदगियों का रास्ता भी जो है कांग्रेस इख्तियार कर सकती है? देखिए जिलानी, कानूनी दावपेच का मामला तो अभी बिल्कुल है, सब दरवाजे खुले हैं। काफ़ी हद तक ये कहा जाएगा कि ये पार्टी की जो अनुशासनहीनता की है, उनके पार्टी के विरोध गतिविधियों में शामिल रहे हैं, विधायक हों या मंत्री, उनको हमने इसलिए बर्खास्त कर दिया गया। तो ये सब कानूनी दावपेच हैं, आगे भी होंगे, क्योंकि अभी सरकार बनाने का दावा भाजपा ने पेश नहीं किया, वो पेश भी कर सकती है सरकार को पूरा गिराने का। तो उसमें जो खामियां होंगी, उसमें क्या क्या खामियां नहीं, तो इस बारे में बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस बिल्कुल इसे हल्के में नहीं लेगी। कानूनी दावपेच में मामले को कोर्ट में लेके जाया जाएगा, वहां पर होगी। लेकिन जो राजनीतिक रूप से लगता है कि सरकार जो है कमलनाथ की, उसका के उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कुछ ही लम्हात की है या कुछ घंटे की है या 1 या 2 दिन की, क्योंकि भाजपा अपनी सरकार बना लेगी। आज ऐसा पूरा साफ हो गया, क्योंकि सिंधिया ने जिस तरह से भाजपा के साथ अपना रिश्ते बनाए हैं, आज प्रधानमंत्री के से मिले और उसके बाद फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और फिर उनके इस्तीफे के बाद लगातार जो उनके समर्थक हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं। इससे बिल्कुल साफ है कि सब कुछ पहले से तय हो चुका है, बस अब कुछ लम्हात की इंतजार की बात है कि क्या होना है। क्योंकि अभी मेरी कुछ देर पहले मध्य प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष राकेश सिंह से भी बात हुई, तो उन्होंने भी ये कहते हुए अपनी बात से पल्ला झाड़ लिया, या ये कहा जाए कि कुछ कहने से बचे कि राज्यसभा के लिए या केंद्रीय मंत्रिमंडल का अगर विस्तार होता है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को इसमें जगह मिलेगी। तो उस पर उन्होंने ये कह दिया कि ये फैसला केंद्रीय चुनाव समिति करती है, केंद्रीय नेतृत्व करता है। अभी इस बारे में कहना बहुत जल्दबाजी है, क्योंकि अभी तक औपचारिक रूप से सिंधिया ने पार्टी की सदस्यता भी नहीं ली। लेकिन अशरफ काज़मी, ये खबर ये भी आ रही थी कि सिंधिया को जो है राज्यसभा भेजा जा सकता है। बिल्कुल, देखिए जो तय हुआ है, वो जो खबर है वो बिल्कुल सही है। यही तय भी हुआ है कि उनको राज्यसभा का अपना चेहरा बनाया जाएगा मध्य प्रदेश से, और हो सकता है जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो तो उसमें भी उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जाए, इस तरह की बात है। लेकिन ये सब तभी होगा जब वो पहले पार्टी के सदस्यता लेंगे। तो आज यही बात राकेश सिंह ने टेक्निकली उसमें फंसा दी कि अभी तक ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सदस्यता ही नहीं ली। पहले वो सदस्यता लेंगे, फिर केंद्रीय चुनाव समिति में उनके नाम पर चर्चा होगी और मोहर लगेगी। ये सब बातें, इसी वजह से उन्होंने कह दिया कि अभी कुछ कहना जल्दबाजी है, थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जिलानी, ये सब चीजें तय हो गई हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा में जो जाएंगे, वो वहां में उनका चेहरा होंगे भाजपा का मध्य प्रदेश से। बस कुछ इंतजार करने का, अभी थोड़ा सा इंतजार कीजिए, थोड़ा वक्त है। बिल्कुल थोड़ा सा वक्त है, 6 बजे हो सकता है पूरी तस्वीर साफ हो जाए क्या कुछ होगा। लेकिन जैसा कि अशरफ काज़मी करेंगे, सब कुछ स्क्रिप्ट रेडी है, इंतजार करना है कि बाकायदा ऐलान हो। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ इस पूरी जानकारी के लिए। हमारे साथ मनोज राठौर भोपाल से हमारे नुमाइंदे जुड़ चुके हैं। मनोज, जिस तरह से लगातार सुबह से हम अपडेट दे रहे हैं कि जिस मध्य प्रदेश में जिस तरह की सियासत देखने को मिली, ये चीज़ें चल रही थी काफ़ी दिनों से, साल भर से नाराज़गी है। आज जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान के पास कांग्रेस के सीनियर नेता पहुंचते हैं और उनकी जो अपनी नाराज़गी है कांग्रेस को लेकर बाकायदा मीडिया के सामने उन्होंने ऐलान किया, कांग्रेस समझ नहीं पाई। आज ये दिन कांग्रेस को देखना पड़ा है, होली का रंग फीका पड़ा है कांग्रेस का। मनोज जी बिल्कुल, अभी तक जो अपडेट है, करीब 20 विधायक कांग्रेस के जिन्होंने
इस्तीफा दिया है। और बसपा सपा के जो विधायक है वो भी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संपर्क में है, वो भी आ जाएंगे, इस तरीके का दावा जो है जी कांग्रेस की तरफ, बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन अभी भी जो है शाम को 5 बजे सीएम हाउस में कांग्रेस विधायक दल की बैठक है। इसके अलावा 7 बजे जो है बैठक बीजेपी विधायक दल की है। तो विधायक दल की बैठक में भी चर्चा की जाएगी। लेकिन लक्ष्मण सिंह जो कि दिग्विजय सिंह के भाई हैं, उनका ये दावा है कि अब हमें विपक्ष में बैठना है, हम विपक्ष में बैठने के लिए तैयार है। और जनता के लिए उन्होंने अपील की है कि जनता दोबारा उन्हें 5 साल के लिए चुने, इस तरीके का बयान उनकी तरफ से आया है। तो अभी जो थोड़ी देर पहले सीएम हाउस में हलचल तेज थी, तमाम मंत्रियों से बातचीत की, तमाम विधायकों से सीएम कमलनाथ ने बात की थी। उसके बाद सभी जो नेता थे वो सीएम हाउस से रवाना हो चुके हैं। साथ में विधानसभा जो अध्यक्ष है जी, हेलो, क्या मनोज की आवाज नहीं पहुंच पा रही है हम तक? जैसा कि उन्होंने कहा कि मीटिंगें होंगी, लगातार मीटिंग चल रही है। कमलनाथ ने वैसे गवर्नर को लिखा है और 6 जो वज़रा हैं कैबिनेट में, तो उनके नामों को गवर्नर के पास भेजा कि नहीं हटाया जाए। मनोज जी अपनी बात कंटिन्यू करें। लगता है लाइन ड्रॉप हो गई मनोज की। मनोज ने जिस तरह से जानकारी दी, काफ़ी सियासी हलचल मध्य प्रदेश में इस वक्त चल रही है। पूरी तस्वीर साफ होगी 6 बजे तक। जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक हलचल सी मचाई है मध्य प्रदेश में, सरकार गिरने की कगार पर है, हालात कांग्रेस के हाथ से निकल चुके हैं। और वहीं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी को धोखा दिया है। उन्होंने ट्वीट किया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोगों के भरोसे को तोड़ दिया। उन्होंने इस ट्वीट में यह भी लिखा है कि सिंधिया जैसे लीडरों ने यह साबित किया है कि ऐसे लोग इख्तिदार के बगैर नहीं रह सकते हैं। और बीजेपी के कौमी नायब सदर विनय सहस्राबुद्धे ने कहा कि आज शाम 7 बजे बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग होगी। उन्होंने कहा कि वो कोई कयास आराई नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी रियासत में हालात पर नजर रखे हुए है और हालात का जायजा लेने के बाद फैसला लिया जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया की फूफी यशोधरा राजे सिंधिया ने ज्योतिरादित्य के इस्तीफे पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूं उनके इस फैसले से। उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुबारकबाद भी दी है। उन्होंने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस में नजरअंदाज किया जा रहा था। आज बड़ी खुशी है। मैं अपनी बहन से भी बात कर रही थी, वसुंधरा राजे, तो हम यही कह रहे थे कि अम्मा जब उगता हुआ सूरज पे माधवराव सिंधिया लड़े ग्वालियर से, तो आपको याद होगा, शायद आपका जन्म नहीं हुआ होगा उस टाइम, पर लोगों को याद है कि जब उगते हुए सूरज से महाराज लड़े थे तो अम्मा ने और पूरी बीजेपी ने बहुत समर्पित ढंग से उनके अगेंस्ट किसी को नहीं लड़ाया। तो वो ही क्रम में आज हम ज्योतिरादित्य सिंधिया को देखते हैं कि घर वापसी है। जनसंघ से माधवराव सिंधिया का सफर शुरू हुआ, राजनीतिक सफर, और आज उनके बेटे से वापस घर वापसी हुई। बहुत अच्छी बात है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफे के बाद कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पार्टी में सिंधिया को बहुत इज्जत दी गई, मगर अब यह लग रहा है कि वो लालची हो गए हैं। चौधरी ने कहा कि उनका इस्तीफा कांग्रेस के लिए बड़ा नुकसान है। कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी थे वो, और एमपी भी रहा करते थे। एक बार हार चुके हैं, हार जीत तो होते ही रहते। फिर भी कांग्रेस पार्टी उनको राज्यसभा में उनको टिकट भी दिए थे कि तुम लोकसभा में तो एमपी नहीं बन पाए, कम से कम राज्यसभा में एमपी बन के रहो। ये भी कांग्रेस उनको मौका दिया था। फिर भी उनको नहीं पुसाता है, क्योंकि मोदी जी उनको कह दिया कि भाई तुम्हें हम मंत्री पद देंगे। तो सिंधिया वे देख रहे हैं कि मंत्री पद इससे ज्यादा नाफे की बराबर होगी, इसके ज्यादा लाभवान होगी हो। इसलिए बस मुझे लगता है ऐसा। आज तक तो हम सब जानते हैं कि सिंधिया जी की परिवार से ही मतलब बीजेपी पार्टी की आज से ताल्लुकात नहीं है, दशकों पुरानी ताल्लुकात है। तो उसी विरासत के थोड़ा हटकर
सिंधिया जी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे, हम भी उनको बड़ा सम्मान भी करते थे, राजा का बेटा है। कांग्रेस के सीनियर लीडर नटवर सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफे पर रद्दमल जाहिर किया। उन्हें इस पर ताज्जुब नहीं हुआ, उन्होंने पार्टी पहले ही छोड़ देनी चाहिए थी। नटवर सिंह ने इसे कांग्रेस का नुकसान बताया। आश्चर्य नहीं हुआ, मैं समझता था कि होने वाला है, मैं समझता शायद पहले ही हो जाए, मगर अब मुझे कोई ताज्जुब नहीं हुआ जब ये सुबह खबर आई। अब ये इतने दिन से रहे कांग्रेस पार्टी में, अब इनके पिता माधवराव मेरे बहुत दोस्त थे, अब वो कांग्रेस के इतने बड़े लीडर थे, तो इनका बहुत नज़दीक का रिश्ता रहा है कांग्रेस पार्टी से 30-40 बरस से। मगर अब लगता है कि परेशान हो गए, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। नहीं, मेरे ख्याल में पार्टी को नुकसान हुआ ये है कि काफ़ी सीनियर लीडर हैं, काफ़ी इनकी फॉलोइंग है। ये पहली दफ़ा है कोई जो कि सिंधिया परिवार का कोई उम्मीदवार हारा हो। राजमाता कभी नहीं हारी, उन्होंने जंग शुरू किया। माधवराव कभी नहीं हारे, ये भी कभी नहीं हारे, एक आपके हार गए, तो हार जीत तो होती है, ये ऐसी बात थोड़ी है। इनकी फॉलोइंग कम नहीं हुई है। अब दिख रहा है कि मैंने सुना काफ़ी एमएलए ने इस्तीफा दे दिया है। मेरे ख्याल में 26 तारीख को उनको ले लेंगे राज्यसभा में, मार्च 26 को राज्यसभा के चुनाव में इसमें आ जाएंगे और उसके बाद मेरे ख्याल में मंत्री बन जाएंगे। एमपी के साबिक वज़ीर आला शिवराज सिंह से पूछा गया कि कांग्रेस लीडर सिंधिया को गद्दार कह रहे हैं। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस की आदत है, सिंधिया जब तक वहां थे महाराजा थे, वहां से निकले तो गद्दार हो गए। वहां थे तब तक महाराजा थे और आज माफिया हो गए। ये दोहरे मापदंड कांग्रेस को शोभा नहीं देते। और सिंधिया के इस्तीफे पर बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन का क्या कहना, ये सुनते हैं। ये वरिष्ठ नेता रहे ज्योतिरादित्य जी ने आज कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया है। आज माधवराव सिंधिया जी का जन्मदिन भी है, होली भी है, और जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने ज्योतिरादित्य जी को अपमानित किया। जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो ऐसा लगता था कि ज्योतिरादित्य जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, लेकिन चुनाव के बाद सोनिया जी, राहुल जी, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह ने उनको अपमानित करने का काम किया। आज उन्होंने कांग्रेस को त्याग दिया है। कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री का अपमान तो करती है, लेकिन अपने दल के अंदर भी जो नेता हैं उनका भी अपमान करने की लत लग गई है, और ये लत कांग्रेस को गलत लग गई है और इसका खमियाजा उसको भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस के विधायक ही नाराज हैं कांग्रेस पार्टी से, और उन लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ बगावत कर दी है। हम एक मुख्य विपक्षी दल के नाते इन सारी परिस्थिति पर नजर बनाए हुए। देखिए, हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास वाले लोग हैं। हम सबको साथ लेकर चलने वाले लोग, और हम मानते हैं कि कांग्रेस में रहकर भी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी एक सभ्य, एक सौम्य, एक मृदभाषी, एक युवा नेता की उनकी छवि रही, और एक सफल मंत्री की भी छवि उनकी रही, और वो आज प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी से मिले हैं। मैं मानता हूं कि एक अच्छा संदेश आज होली के दिन गया है। और कांग्रेस के बागी एमएलए बिसाहुल लाल ने कांग्रेस पर इल्जाम लगाया कि कांग्रेस ने किसानों को फायदा पहुंचाने वाली तमाम स्कीमों को बंद किया। उन्होंने ये दावा भी किया कि जिस तरह मध्य प्रदेश में कमलनाथ हुकूमत काम कर रही है, इसका सबब कांग्रेस के कई और लीडर इस्तीफा देंगे। मध्य प्रदेश का जितने विधानसभा में सदस्य हैं, सबसे सीनियर विधायक हूँ, 6 बार का। एक मिनट पूरा आ जाना, आया ना तो एक मिनट सब लगा। 80 से मैं विधायक हूँ। बाकी लोग हट जाए जरा, बाकी हट जाए भैया, थोड़ी देर से चर्चा हो जाने दो हम लोगों की। बताइए सर। हाँ जी, तो कमलनाथ जी हों चाहे कोई भी हो,
हम एक साथ कांग्रेस में आए थे आदरणीय इंदिरा जी के समय पे, परंतु इस बार मेरे मध्य प्रदेश में सबसे सीनियर विधायक होने के बाद भी लगातार मेरा उपेक्षा किया गया। मेरे यहाँ मनमानी ढंग से अधिकारी कर्मचारियों को पोस्ट करके मुझे प्रताड़ित किया गया। मैं अत्यंत दुखी हूँ और मैं किसी के दबाव में नहीं, मैं अपने स्वेच्छा से कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूँ जो मेरे सामने रखा है। और आज मैं माननीय हमारे गरीबों के किसानों के हित को रक्षा करने वाले शिवराज सिंह जी के साथ हूँ और हमेशा रहूंगा। मुझे कोई भी दबाव नहीं दे सकता। भाई इस वक्त की एक बड़ी खबर, एमपी का सियासी बहरान, वज़ीर दाखिला अमित शाह की जेपी नड्डा से मुलाकात खत्म। एमपी में सियासी हलचल पर तबादला ख्याल हुआ है। जिस तरह से आज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की, वहीं वज़ीर दाखिला अमित शाह की जेपी नड्डा से मुलाकात जो हुई ही। जेपी नड्डा सदर हैं बीजेपी के और एमपी में सियासी हलचल पर तबादला ख्याल किया गया है और इस मीटिंग खत्म हुई है। वज़ीर दाखिला अमित शाह और जेपी नड्डा की मुलाकात खत्म हुई है। एमपी में सियासी हलचल पर तबादला ख्याल हुआ है और तस्वीर साफ हो जाएगी 6 बजे तक कि किस तरह की सूरत हाल सामने आएगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के हामी अरकान असेंबली जो कि 17 से 20 तक करीब पहुंच गए हैं, इस्तीफा दे चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी इस्तीफा दे दिया है और आगे की जो सियासी हिकमत अमली बीजेपी की है वो साफ हो सकती है बीजेपी की तरफ से। तो एमपी का सियासी बहरान डिस्कस किया गया दिल्ली में। वज़ीर दाखिला अमित शाह और जेपी नड्डा की मुलाकात हुई जो कि अब खत्म हो गई है। एमपी के सियासी हलचल पर तबादला ख्याल हुआ इन दो बड़े नेताओं के बीच। एक बार फिर बता दें, एमपी के सियासी बहरान पर वज़ीर दाखिला अमित शाह और जेपी नड्डा की मुलाकात हुई है और एमपी में सियासी हलचल पर यह तबादला ख्याल किया गया। अब जेपी नड्डा मौजूदा बीजेपी सदर हैं। एक और अहम खबर, मध्य प्रदेश कांग्रेस में लीडरों के इस्तीफे का सिलसिला जारी है। जी हां, मध्य प्रदेश में लगातार कांग्रेस के एमएलएज का इस्तीफा, समावली से कांग्रेस के लीडर का इस्तीफा आया है, पार्टी के लेजिस्लेटिव असेंबली से इस्तीफा दिया है। तो कांग्रेस के एमएलएज का इस्तीफे का सिलसिला जारी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लीडरों के इस्तीफे का यह सिलसिला जारी है। लगातार इस्तीफे हो रहे हैं मध्य प्रदेश में। समावली से कांग्रेस एमएलए अदल सिंह ने इस्तीफा दिया है, पार्टी की लेजिस्लेटिव असेंबली से इस्तीफा दिया है। और अब बात होली की। आज होली है और हर तरफ रंगों की बहार आई है। मुल्क भर में होली रिवायती जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है। लोग एक दूसरे को रंग लगाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। ब्रिज, मथुरा, वृंदावन, काशी, बरसाने समेत मुल्क भर में होली की आज धूम है। और सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी मुल्क के अवाम को होली की मुबारकबाद दी है। सदर जमहूरिया ने कहा कि होली के मौके पर हिंदुस्तान और गैर ममालिक में मुकीम तमाम अहले वतन के लिए नेक ख्वाहिशात ज़ाहिर करता हूँ। पीएम मोदी ने अपने पैगाम में कहा कि रंग, उमंग और खुशियों के इस त्यौहार होली की आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। ये त्यौहार तमाम लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आए।